प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। भारत के विभिन्न इस्पात संयंत्रों के पेशेवर के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में एक दूसरे से सीखना कार्यशाला आयोजित। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित आरएसपी ओपन स्कूल शतरंज टूर्नामेंट 2023 उद्घाटित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र एचआरडी में 11 और 12 अक्टूबर 2023 को एक दूसरे से सीखने लियो पर आयोजित कार्यशाला में सीडीसीपी बॉयलर और चैम्बर्स के क्षेत्रों में काम करने वाले भिलाई स्टील प्लांट, इसको स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, टाटा स्टील, JSW स्टील और राउरकेला स्टील प्लांट के लगभग 40 पेशेवरों ने भाग लिया। कार्यशाला की विषय वस्तु सीडीसीपी बॉयलर और चैम्बर्स की विश्वसनीयता बढ़ाना था। LEO कार्यशाला कोक ड्राइंग कोचिंग प्रौद्योगिकी हालिया परिघटनाओं पर आधारित थी, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली हरित प्रौद्योगिकी की अवधारणा शामिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों के सीडीसीपी बॉयलर और चैम्बर्स के क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल मध्य प्रबंधन स्तर के सदस्यों और साथ ही संचालन, रखरखाव, डिजाइन और सेवाओं के विशेषज्ञों के समृद्ध अनुभव को साझा करना था। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी ने समापन समारोह की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों की भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजेश्री बनर्जी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी विद्युत एवं पावर श्री सुनील S करथा, मुख्य महाप्रबंधक ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन श्री S पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक COCC श्री तुलाराम बेहरा, विभागाध्यक्ष कार्यशाला समिति के वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने समस्याओं को हल करने एवं ज्ञान और कौशल को समृद्ध करने के लिए एक दूसरे से साझा करने और सीखने के लिए ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन में मानव संसाधन विकास केंद्र के प्रयासों की सराहना की। बार बार आने वाली समस्याओं के समाधान खोजने के लिए सामूहिक विचार मंथन की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने प्रतिभागियों से बातचीत से उभरे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने, उन्हें लागू करने और उनका पालन करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक भाग लेने वाले इस्पात संयंत्र द्वारा शॉप फ्लोर में आवर्ती समस्याओं एवं उनके समाधान उत्पादन बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए गए नवीन उपायों पर प्रस्तुतिकरण किए गए। प्रस्तुतियों से पहचाने गए वैश्विक प्रकृति के 5 सामान्य मुद्दों के आधार पर सिंडिकेट चर्चाएं आयोजित की गई। श्री सूर्यवंशी ने अंत में किए गए सिंडिकेट प्रस्तुति सत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, जहां समूह के नेतृत्व कर रहे सदस्यों ने कार्यान्वयन के लिए मुख्य सीख और कार्य बिंदु प्रस्तुत किए। सत्रों को विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा निर्देशित किया गया, जिसमें RINL के श्री AV राम सेसु और थर्मक्स बेबकॉक और विलकॉक एनर्जी सोल्यूशंस लिमिटेड के साथ काम कर रहे श्री खुर्शीद आलम, श्री राजेश प्रधान और श्री परशुराम जी भोसले शामिल थे। कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और सटे विशेषज्ञों के लिए एक निर्देशित संयंत्र श्रवण का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यशाला समिति द्वारा किया गया, जिसमें सलाहकार के रूप में सुश्री राजेश्री बनर्जी और श्री S करथा और सदस्य के रूप में महाप्रबंधक HRD श्री H पति, महाप्रबंधक CPP1 श्री SL दास, वरिष्ठ प्रबंधक HRD सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा और प्रबंधक CPP1 श्री हिमांशु मंडावी शामिल थे। कार्यक्रम का समापन श्री SL दास के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPTI सभागार में 10 अक्टूबर 2023 को आयोजित सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी में अक्टूबर 2, 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले
अधिकारियों सहित 27 कर्मचारियों को समग्र स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक श्री वीरेंद्र कुल्लू ने की। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक ERCTM श्री GR दास भी उपस्थित थे। रोशनी के सत्रों में सुचारू सेवानिवृत्ति परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। श्री GR दास ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला और मेडिक्लेम नीतियों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही डॉक्टर शिवलकर ने सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ जीवन के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और रोग निवारण रणनीतियों पर भी चर्चा की। सत्रों में साइबर सुरक्षा जैसे विषय भी शामिल था, जिसमें सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री VP आर्य ने प्रतिभागियों की उनकी डिजिटल उपस्थिति को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल युग में इंटरनेट के फायदों के बारे में बताया। सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री NC दास ने सेवानिवृत्ति पर सुचारू वित्तीय निपटान के संबंध में व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में बताया। बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी वित्त प्रबंधन पर वरिष्ठ प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री SC साहू द्वारा विशेष सलाह दी गई। महत्वपूर्ण परिवर्तन चरण से निपटने और एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन जीने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक CP2 श्री बाबूला नाहक ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। सहायक प्रबंधक नगर सेवाएं श्री HK साहू ने संगठन के भीतर क्वार्टर छोड़ने और रखने जैसे नीतियों की जटिलताओं के बारे में चर्चा की। भारतीय जीवन बीमा के प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य को सुरक्षित करने में जीवन बीमा पॉलिसियों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। सहायक प्रबंधक कार्मिक ER&C श्री राम नारायण मिश्र ने सभा का स्वागत किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक ER&C सुश्री ज्योति ओड़िया ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। रोशनी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सकारात्मकता, उत्साह और तैयारी के साथ सेवानिवृत्ति को अपनाने के लिए बौद्धिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP की क्रीड़ा इकाई द्वारा आयोजित RSP ओपन स्कूल शतरंज टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2023 को बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री तरुण मिश्र द्वारा किया गया। RSP के मुख्य प्रबंधक नगर सेवा एवं CSR श्री PK स्वाई कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवाएं श्री PK दास, महाप्रबंधक हवाई अड्डा क्रीड़ा PH और SW श्री RK वर्मा, महाप्रबंधक PHS और SW और हवाई अड्डा श्री JP मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कई छात्र, माता पिता और अभिभावक उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने चैंपियनशिप शुरुआत की घोषणा की और टूर्नामेंट के शुभारंभ के उपलक्ष्य में शतरंज पट पर कुछ चालें भी चलाई। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मिश्रा ने इस तरह के आयोजन के लिए RSP की क्रीड़ा इकाई के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बच्चों को आभासी दुनिया से दूर रखने और उन्हें मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाली गतिविधियों में भाग लेने की प्रोत्साहित करने में माता पिता की भूमिका की भी सराहना की, जो एकाग्रित शक्ति में सुधार करती है, बुद्धि को पैना करती है और योजना बनाना और रणनीति बनाना सिखाती है। श्री PK स्वाई ने स्वागत भाषण दिया और खिलाड़ियों को चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि श्री RK वर्मा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह के मंच संचालक CRM के श्री अनिल मल्लिक थे। समारोह का समन्वयन सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघुनंदन पाढ़ी ने किया। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को समाप्त होने वाली चैंपियनशिप में विभिन्न स्कूलों के 200 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।